हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम शेक्सपियर का सोनेट 73 डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर इंग्लिश पोएट, ड्रामेटिस्ट और एक्टर थे। उन्होंने 38 प्लेज, 154 सोनेट और 2 लंबी पोएम्स लिखी। उन्हें इंग्लिश ड्रामा के फादर माना जाता है और इसके साथ साथ इंग्लैंड के नेशनल पोएट भी। एक प्लेराइट के तौर पर शेक्सपियर की अलग पहचान है, पर प्लेराइट होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन पोएट भी हैं। 154 सोनेट्स जो उन्होंने लिखे, उसमें से उन्होंने अपने एक दोस्त को 1 to 126 सोनेट्स डेडिकेट किए और बाकी के एक डार्क लेडी को। सोनेट का मतलब क्या है? सोनेट एक छोटी पोएम या सॉन्ग है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। ये स्ट्रिक्ट राइम स्कीम और एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। पेट्रार्कन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का और एक सेस्टेट 6 लाइन्स का, पर शेक्सपियर के सोनेट में 3 क्वार्ट्रेन होते हैं। एक क्वार्ट्रेन में 4 लाइन्स और एंड में एक कपलेट होता है 2 लाइन्स का। सोनेट 73 That time of year thou mayst in me behold। टाइटल का मतलब है साल का वो समय जो मुझ में आप देख सकोगे। ये सोनेट 73 शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड के लिए लिखा है। सो इस सोनेट में वो उसी फ्रेंड से ये सब कह रहे हैं। इसका थीम ओल्ड एज है। हर क्वार्ट्रेन में एक मेटाफर है जिसमें ओल्ड एज को पतझड़, शाम और आग के साथ कंपेयर किया है जो जल्दी बुझने वाली है। पोएट काफ़ी परेशान है क्योंकि वो ओल्ड होते जा रहे हैं। अपनी लाइफ के इस दौर को वो पतझड़ मौसम के साथ कंपेयर करते हैं। That time of year thou mayst in me behold, when yellow leaves, or none, or few to hang upon those boughs which shake against the cold, bare ruined choirs where late the sweet birds sang। पहले क्वार्ट्रेन में ओल्ड एज को ऑटम सीजन के साथ कंपेयर किया है। पोएट अपने दोस्त से कह रहे हैं कि साल का वो टाइम, कौन सा टाइम? पतझड़ का। मुझ में तुम वो समा देख सकते हो। बिहोल्ड का मतलब देखना है, जब पीले पत्ते या कोई पत्ता नहीं या कुछ पत्ते खाली ब्रांचेस पर झूल रहे हैं। बाउस का मतलब ब्रांचेस है। ये पत्ते ठंडी हवा के साथ हिल रहे हैं जैसे कांप रहे हों। खाली बर्बाद क्वायर्स। क्वायर सिंगर्स का एक ग्रुप होता है जो चर्च में गाते हैं, पर यहाँ शेक्सपियर लोगों को नहीं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं कि खाली क्वायर की तरह वो डालियाँ या ब्रांचेस खाली हैं जहाँ बर्ड्स बैठकर गाते थे। मतलब अब बर्ड्स वहाँ गा नहीं रहे, वहाँ कोई बर्ड नहीं है। इसका एक और मतलब हो सकता है कि खाली चर्चेस में लोगों की जगह बर्ड्स गाया करते थे। In me thou seest the twilight of such day as after sunset fadeth in the west, which by and by black night doth take away death's second self that seals up all in rest। इसमें पोएट अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझ में तुम मेरी जिंदगी की शाम देखोगे। सनसेट के बाद और अंधेरे से पहले वाले टाइम को ट्वाइलाइट कहते हैं। जो पोएट की अब उम्र हो चुकी है वो शाम की तरह है। जैसे सूरज धीरे धीरे फेड होता है पश्चिम की तरफ, वैसे ही उनकी एज है और इस शाम को रात का अंधेरा धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। ओल्ड एज के बाद लाइफ एंड हो जाती है, तो रात डेथ का सेकंड सेल्फ कैसे है? रात जो है वो सबको रेस्ट देती है, सबको सील करके सुला देती है, पर डेथ वो रात जो हमेशा के लिए सील यानी कि बंद कर देती है, हमेशा के लिए सुला देती है। In me thou seest the glowing of such fire
that on the ashes of his youth doth lie. पोएट अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझ में तुम ऐसी आग की चमक देख सकते हो जो अपनी ही यूथ या यंग एज की राख पर जल रही है और जल्दी बुझने वाली है, और वो मौत का बेड, as the death's bed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by. So वो मौत का बेड जहाँ वो ख़त्म हो जाएगी, कैसे ख़त्म होगी? उसी लकड़ी की राख पर वो आग ख़त्म होगी जिस लकड़ी ने उस आग को शुरू किया था। मतलब जिस मटेरियल ने, लकड़ी ने आग को पोषण दिया, वही लकड़ी राख बन जाएगी और आग को ख़त्म कर देगी। This thou perceivest, which makes thy love more strong, to love that well, which thou must leave ere long. देखिए शेक्सपियर हमें कितना अच्छा मैसेज देते हैं। आप समझते हो इस बात को, इसलिए आपका प्यार स्ट्रॉन्ग है। ये नज़रिया आपके प्यार को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपका प्यार उनके लिए, यानी कि अपने लव्ड वंस के लिए ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक दिन इस दुनिया से जाना है। एर लॉन्ग, एर का मतलब है बिफोर, सो एर लॉन्ग का मतलब है जल्दी ही आपको जाना पड़ेगा।